नंबर कौन से वाले नंबर तो मैंने बता दिए, मैं बताऊंगा नंबर तो एसएचओ का नंबर बता दिए, वो देख लेंगे के कह रहा है कि नहीं कह रहा है। भाई सारे भाईजान राम राम भाई। और आपको एक और नई खबर दे दें, एक नया अपडेट दे दें। कल जो भट्टू कला वाले जो साथी थे अपने, भट्टू कला थाने के अंदर आने वाला एक गांव था किडान, वहां अपने साथी थे 3, एक कुलदीप, एक सज्जन लांबा और एक राजेश मल्लापुर, जो हिसार जिले वाले थे। उन्होंने एक ताला तोड़ा था, उस मकान का ताला तोड़ा था जिस मकान के कागजात जनता सरकार मोर्चा ने बैंक को लगाए हुए थे। और ये चैलेंज है हमारा बैंकों को भी और पुलिस को भी कि तुम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करो, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, और हम आपको बताते हैं कि तुम्हारी जड़ों को कैसे उखाड़ा जाएगा। फिर आपको यह मालूम पड़ना चाहिए कि जो फ्रॉड कर रहे हैं बैंक, इसके बारे में सारे के सारे देश को पता है। जो व्यक्ति जनता सरकार मोर्चा को जानता है, जिस व्यक्ति ने भी जनता सरकार मोर्चा की कार्यप्रणाली देखी है, उनको मालूम है कि जनता सरकार मोर्चा के आदमी सच के साथ खड़े हैं। आप शेयर कर दो, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। थानेदार उठा के ले गया हमारे आदमियों को, 3 लोगों को, जिनका नाम मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ है, कुलदीप, सज्जन और राजेश को। आपको पता लगे कि ये तो बहुत महंगा पड़ेगा बैंक वालों को। कौन से उनके ऊपर आरोप लगेंगे, कौन सी धाराएं लगेंगी। हम थानेदार को एक बात जरूर कहो भाई, सारे जने थानेदार ने फोन करके ये जरूर कहना है कि बैंक को हमने आवेदन दिया हुआ था और उसके बावजूद बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरी में आकर मालिकों को बैंकों के ताले तोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि पता लग चुका है। अब बैंक ई ऑक्शन पे उतर आए हैं कि वो लोग जबरदस्ती ऑक्शन पे आ गए हैं कि मर्जी से जब मर्जी किसी की मकान का ऑनलाइन ऑक्शन कर दो। जितने भी लोग इस देश के अंदर हैं, इस धरती पर बैठे हैं, बस जान लो भाई, अगर आपने बैंकों की ऑनलाइन नीलामी से कोई जमीन अगर खरीद ली तो आपको उसका कब्जा नहीं मिलने वाला। ये जनता सरकार मोर्चा ऐलान कर रहा है, कब्जा नहीं मिलेगा उसका। पहले से कोई जमीन बैंकों के कब्जे में हो तो बात न्यारी है। आज के टाइम पे बैंक जबरदस्ती मकान को नीलाम अपने आप ऑनलाइन करने लग गए, वो नहीं चलेगी ड्रामा। हम आपको बता दें कि भाई अपन लोग जो साथी हैं जनता सरकार मोर्चा वाले, वो इस टाइम पे हम भरतपुर में हैं। ये आप देखोगे जनता सरकार मोर्चा का दिनांक 22, 23 और 24 का ट्रेनिंग चला हुआ है भरतपुर में, राजस्थान के अंदर। तो इसीलिए हम लोग तो जो है वो आ नहीं पाएंगे आपके मतलब वहां पर सपोर्ट में। लेकिन ये बहुत बढ़िया मजेदार काम हो गया कि ईब तो शाम का टाइम है, सारा सेशंस खत्म हो गए थे और हम लोग अगले उसकी तैयारी कर रहे हैं कि कल का क्या प्रोग्राम है। आप लोगों को क्या करना है, वहां से राजेश मल्लापुर का नंबर आपके पास है, नहीं है तो हिसार वाले ग्रुप में है, हिसार वाले ग्रुप के साथियों से संपर्क कर लो। कुलदीप के पास नंबर है, उससे संपर्क कर लो। थानेदार का नंबर है, थानेदार का नंबर है कि किसी के पास? रे भाई, थानेदार का नंबर है कि भट्टू कला के थानेदार का? उस थानेदार को ये जरूर कहना है रे, अगर कोई बात हो जाए तो, नको भाई इन आदमियों के ऊपर जो आरोप लाने वो लिए लाने हैं कि नको बैंकों का ताला, बैंकों का लगाया हुआ ताला तोड़ा है और आवेदन लगा हुआ था, ये भी लिखना है अपने आरोप के अंदर कि जनता सरकार मोर्चा ने आवेदन लगाया हुआ था और उस आवेदन का जवाब बैंकों ने दिया नहीं। और जब ये पता कन्फर्म हो गया कि बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन धोखला दे, जब बैंक ये फ्रॉड कर रहे हैं तो अब मजबूरी में उसको तोड़ना पड़ा। बताए दे मैंने, अच्छा नंबर दे बता। ये नंबर है 88140111 और 708। मैं दोबारा से लिख के दे रहा हूं, ये ऑफिशियल नंबर होता है, ये उठाना ही पड़ता है उनको। ये नंबर है भाई, एक बार दिए, एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूं, इसमें मैसेज लिख देता हूं। थाना एसएचओ, थाना SHO थाना भट्टू कला, भट्टू कला। इस टाइम पे जो वहां ड्यूटी है वो ओम प्रकाश भाई की है। तो ओम प्रकाश भाई जो थानेदार हैं उनको मैसेज है ये कि 8814011708
708 ये नंबर है जी। मैं मैसेज भी कर दिया है SHO थाना बट्टू कला ओम प्रकाश जी, और इसमें सेंड का ऑप्शन आ गया। ओम प्रकाश भी लिख दियो भाई, ओम प्रकाश, मिस्टर ओम प्रकाश, मिस्टर भी लगा देते हैं अभी के लिए। अगर वो अच्छे लोग हुए तो मिस्टर चल जाएगा, नहीं तो मिस्टर उतार देंगे हम अपना। ले भाई, मैसेज मैंने कर दिया है आप लोगों के पास। इस SHO साहब को कहो कि या तो नहीं कह दो तने बहुत बढ़िया कर दिया, या नहीं कह दो भाई बहुत उल्टा काम कर दिया। दोनों ही केस में आपा तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इन मुद्दों को उठाए, सरकार बताए, सारे देश को पता चले कि भाई सरकारों ने क्या फ्रॉड किया हुआ है। हम तो चाव हैं, हम तो पहले ही कह रहे हैं। अभी टोल वालों की नाक रगड़ाई थी, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, गुंडागर्दी करी, इकट्ठे हुए। हम लोगों ने उनको बताया कि तुम जो गलती कर रहे हो वो गलती है, इन लोगों के साथ में पंगे मत लो। ई भी हैं, बैंक वाले जो हैं FIR करावे हैं, पहले भी हुए हैं। आपा ने ताला तोड़ा ही था, आपको याद होगा, डाणी क्या नाम था उस गांव का, अरे कौन सा मांडी गांव में ताला तोड़ा था जो पानीपत में। और अभी ये बट्टू कला में हो गया। कितने लोग हैं, कितनी बार बैंक वाले उल्टे गए हैं। बैंक वाले जाओ हो, चलो ठीक है भी, ओके, बेस्ट ऑफ लक। मैंने लेना था यार गाड़ी में तो कुछ, चल मैं आऊं, मैं गाड़ी में तो लेना है मैंने कुछ, 2 मिनट में आया बस में। तो भाई आप लोगों को मालूम है ना कि जो उसमें मंडी में भी यो काम करा था, पुलिस वाले ये काम करे थे। फिर मैंने पब्लिक के सामने बोला, उस टाइम पे क्या होया कि थानेदार कहने लगा कि उससे जिसका घर था उसको कहने लगा कि तेरे खिलाफ मुकदमा करूंगा, तेरे पड़ोसियों के खिलाफ करूंगा, ताकि पड़ोसी फंस जाएं, पड़ोसी डर जाएं। और पड़ोसियों के ऊपर मुकदमा करने से जो शरीफ आदमी है वो ये डरता है कि यार मेरी वजह से मेरे पड़ोसी दुखी हो गए, तो उसने फिर उनके ऊपर सरेंडर कर दिया था। बाद में हमने पता चला, तो फिर मैं गया था कि मेरे खिलाफ करो तुम मुकदमा, अगर तुमको करना है तो ई बापा फिर से अपने साथी गए हैं, उन्होंने कहा अभी मारे खिलाफ करो। तो अभी वो हमारे साथी गए हैं, क्योंकि जब कोर्ट में खड़े होंगे या जहां भी अगर उनका मुकदमा चलेगा तो वो बताएंगे ना कि भाई हमने कौन से दस्तावेज लाए थे, उनके जवाब बैंक ने कौन दिए, तो मजबूरी में तोड़ने पड़े। अब बैंकों की गुंडागर्दी ऐसे कैसे सहन कर लेंगे भाई आपा। और मैं आपको बताने लग रहा हूं, 19 नवंबर को जो करनाल के अंदर रैली होनी है उसमें आ जाइयो। जैसे सारे देश ने कर्जे से मुक्ति चाहिए, तो देश के जिस व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति चाहिए करनाल आ जाना, वहां से कर्ज मुक्ति आपको देकर भेजेंगे। नु समझ लो, सारा कर्जा न्यू थोड़ी ना अकेले अडानी अंबानी के होंगे। 2 लाख करोड़ किसी के कर दिए, 11 लाख करोड़ किसी कर दिए, 5 लाख करोड़ किसी कर दिए, 10,000 करोड़ किसी कर दिए। वो उसकी चंद्रा के करे थे मतलब 5,000 करोड़। न्यू थोड़ा ना कि किसे हो गए माफ कर दोगे किसे हो टाइम। और अगर कर दोगे तो मारे की भी करो भाई। जो किसान है, जो मजदूर है, जो मजबूर है, अभी लॉकडाउन के दौरान तो तुमने ही तो दुकानें बंद करके इनका बिजनेस ठप किया था ना। और लॉकडाउन भी फ्रॉड किसी चीज के नाम पे था, और उसके बाद जो केमिकल डाले उसकी वजह से नुकसान होने लग रहा, उस नुकसान की भरपाई भी लेवांगे। जिन जिन के साइड इफेक्ट आ रहे हैं 19 ने जरूर आइयो। अगर आपको अराजकता से मुक्ति चाहिए तो 19 नवंबर 2023 को संडे पड़ता है, करनाल के आने की तैयारी कर लो। जितने ज्यादा लोग इसको शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतने ज्यादा लोगों के समझ में आओगी। और हमारे साथी वहीं थाने में हैं, अभी वहां से खबर आएगी कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या थानेदार का रिएक्शन है। अगर जब थानेदार उन्हें छोड़ देता है, घंटे आधा घंटा 7:30 ही हुए हैं, क्योंकि इनका क्या प्लान है कि आज शुक्रवार पड़ता है, मान लो आज शुक्रवार है, आज गिरफ्तार कर लेंगे, अगर अंदर कर लेंगे थाने में, तो कल शनिवार और परसों एतवार है, तो कोर्ट बंद है, तो 2 दिन हमारे मानसन अंदर रहना पड़ेगा। तो 2 दिन अगर अंदर रहना पड़ेगा तो तीसरे दिन कोर्ट से जमानत होगी। हम ये कहते हैं भैया नकनियों को वहां की जमानत ही मत ले, अपा थाने के बाहर ही बैठांगे, बिना जमानत के बाहर आऊंगे। जय अगर जय कोर्ट ये गिरफ्तारी करे हैं तो, और नहीं तो यहां वैसे ही घर भेज देंगे। दोनों ही केसेस में आपका कुछ भी कंडीशन हो, मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, हमारे साथियों को अगर ये अंदर करते हैं तो भी जनता सरकार मोर्चा जीतेगा, और ये छोड़ देते हैं तो भी जनता सरकार मोर्चा जीतेगा। अंदर कर दिया तो देश में बवाल मचेगा। मैं बता रहा हूं, घंटे भर के अंदर आप लोगों के पास मैसेजेस आएंगे। मैं अपने इसी जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला मेरा फेसबुक की आईडी है, इसी के ऊपर मैं अपडेट करूंगा, क्योंकि बाकी आईडी इसकी तो इन्होंने, इसकी भी लिमिट तो मतलब जो वो है क्या कहते हैं
वो क्या बोलते हैं उसको, रीच इसकी भी मारी हुई है इन लोगों ने। मारे तो सारे चैनलों की रीच मार रखी है कि किसी पब्लिक तक ना पहुंच पाए, ताकि नहीं तो मेरा वो एक करेंसी वाली जो वीडियो थी 3 मिलियन पे पहुंच गए और फिर वापस उल्टी आ गई भाई 25,000, अब दोबारा फिर 6.5 लाख होगी बात हो। वो तो रोज जाग रहे हैं लोग, तो रोज पागलों की तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सरकार की सारी पॉलिसीज को समझ रहे हैं। भाई जिसका कितना ही बड़ा चालान काट रखा है वो पुलिस ने, कितना ही बड़ा जुर्माना लगा रखा है वो बिजली वाला ने, कितना ही बड़ा जुर्माना लगा रखा हो इनकम टैक्स वाला ने, किसी का कितना ही बड़ा कर्जा हो, 19 नवंबर 2023 के बाद उसकी अदायगी जनता सरकार मोर्चा करेगा। अगर आप 19 तारीख को वहां पहुंचते हैं और हमारा साथ देते हैं तो 1 लाख से ज्यादा लोग हमको चाहिए करनाल के अंदर। और खट्टर जहांगा ला लियो, धारा 144 ला लियो, हमने गिरफ्तार करके देख लियो, हमारे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करके देख लियो, हमने मारपीट के देख लियो, हमारे ऊपर डंडे बरसा के देख लियो, यो समझ लियो कि 1 लाख लोग से प्लस लोग करनाल में पहुंचने चाहिए। और जो भी वहां होता है, वो जो भी भट्टूकला में होता है थाने में, वो हम आपको बताएंगे इसके साथ अपडेट करके न। जैसे भी जो भी स्थिति निकलेगी हम आप साथियों को तक पहुंचेंगे। आप शेयर करते रहो, ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहो, लिंक को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। पब्लिक को पता लगना चाहिए कि बैंकों का कर्जा उतारने का समय आ गया है। 1-1 रुपया चुकता करेंगे, कानून के हिसाब से चुकता करेंगे। बैंकों ने जो देश की जनता के साथ फ्रॉड किया है उस फ्रॉड का भांडाफोड़ करेंगे। इस पूरे षड्यंत्र रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स सर के इनके तो मनु समझ लो इनके डोबरे बिकवाण का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। और जो इनके गुलाम हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, सारे के सारे के मुंह में दही जम रही है इनके। इनने समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग हैं वो बर्बाद होने लाग रहे। इनको कौन सा पता नहीं है जो तुम्हारा नेता है, तुम्हारी पार्टी का या हमारी पार्टी का जिसका भी नेता है, उनका मालूम नहीं है क्या कि भाई साहब ये बैंक क्या फ्रॉड कर रहे हैं? सब पता है इनको हमने सब बताया हुआ है। नहीं बताया तो वीडियो देखे हैं इनमें, ये उसी गेम के साथ हैं। उस गेम का भांडाफोड़ करना जरूरी है। और दूसरी बात बता दूं भाई, जो चोर महोदय हैं जिन्होंने मेरा बैग चोरी किया था टोल से, देखो आज तक जनता सरकार मोर्चा के किसी कार्यक्रम में कभी कोई ऐसी चोरी की घटना नहीं हुई। उस दिन हमारे साथियों ने सोचा कि ये भी सारे शरीफ लोग होंगे, जबकि पता था कि उड़ा तो गुंडे ही बसे हैं। तो वहां उनका एक आदमी घूम रहा था इधर उधर। पहले तो उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरे बंद करे जो उसको कवर कर रहे थे। फिर मेरा बैग था एक, जिसके अंदर मेरा एक मोबाइल है सैमसंग का S9 प्लस, जो कि मेरे कुछ मतलब ये समझो कि सारी वीडियोस जितनी थी उसके अंदर थी सारी, जो उस टाइम पे शुरू से लेकर तक की सारे मोबाइल नंबर थे वह सारे वो भी थे इसके अंदर ही, और वो सब उसके अंदर थे। और वह क्या करे, उसने क्या करा कि वहां से वो बैग चोरी कर लिया। उसमें अपने इसके एप्पल के एयरपोर्ट्स थे 2 वह 2nd जनरेशन वाले, वह भी चोरी हो गए। एक में वो अपने ध्यान हो में 2-2 हजार के वह नोट थे जो मैं क्या करता कि ये बैंकों को लगाने हैं, जिन्हें चाहिए बता दियो। वह एक गड्डी वाह थी, मांग के लिया था कि भाई तेरे दे दूंगा जब लोग 500-500 के वापस में देंगे, एक वाह थी। एक वीर सिंह ने मेरे को कुछ पैसे निकलवा के दिए थे, डॉक्टर साहब रस्ते में जरूरत पड़े तो खर्च हो जाए। एक 50,000 की गड्डी थी। मेरा बटुआ था जिसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसमें मेरा पैन नंबर था, जिसमें मेरा वोटर कार्ड था, और जिसके अंदर मेरा आधार तो मेरा होता नहीं ना, इसका तो क्या करूंगा मैं, गाड़ी वाला तो पहुंचंदा चश्मे है यो मैंने और कागज चाहिए। और तो वो सब थे और मैं सारे के सारा वो ले गया। मैं इसकी FIR कराऊंगा भाई थाने, उन पुलिस उनके ऊपर भी FIR करावांगे। और आप लोगों को कहीं भी नजर आए या फिर उस चोर भाई को बोलो कि भाई मेरा बटुआ चोरी करके ले गया था, उस बटुए में तो मेरे कागज पहुंचा दे, नहीं तो वो और टाइम खराब होगा। और मैं 19 नवंबर तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही चलूंगा। फिर ड्राइविंग लाइसेंस तो हर सरकार था तो मैं वो भी नहीं दिखाया करता कोई कागज। फिर मन्ना पंगा लेना पड़ेगा, फिर गिरफ्तार होना पड़ेगा, फिर हमारी गाड़ी जब्त करेंगे, फिर रोड़ा होगा सरकार की गेल। तो जब मेरा भाई मेरा जो है मेरा बटुआ बचा दो, रुपये सारे रख ले भाई, हम तो और कर लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन बाकी सारे साथी हैं, अपडेटेड रहो। बट्टूकला थाने से जो भी खबर आएगी मैं अपने डॉक्टर देवेंद्र बराड़ा वाले उस फेसबुक ID पर डालूंगा। आप लोग भी अपडेटेड रहो, अपने जनता सरकार मोर्चा के ग्रुप्स में एक्टिवेट हो जाओ, वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। आप शेयर करो, मैक्सिमम एक आदमी 10-10, 50-50, 100-100 लोगों तक शेयर करते रहो। शेयरिंग पर दुम्मा ठा दो बस, मतलब नहीं समझो।